राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। हे पुण्यात्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे शब्दों से आपको कष्ट पहुंचता है तो मुख से कहिए। मैं हम सबके अभी तक भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पा रहा, रोज प्रेम रस लूट रहा है, लेकिन हम टूटा पात्र, फूटा पात्र, मन दुखी है, तन दुखी है, आधा सुनते हैं, आधा बिखेर देते हैं। यही तो अब सोचो, जिनकी आप पूजा कर रहे हो उनको कितना कष्ट होता होगा। क्या सोचती होंगी राधा रानी, क्या सोचती होंगी लक्ष्मी, क्या सोचती होंगी सीता, क्या सोचेगी मां जिसने हमें जन्म दिया। सोचिएगा, जब मां के गर्भ से आप और हम लोग आए थे, क्या हमारा अंतःकरण गंदा था? ना, शरीर गंदा था, अंतःकरण एकदम निर्मल था। उस समय हम रोकर पुकारते थे, उस समय हम रोकर पुकारते थे। अब रोना भूल गए। अब हम रोना भूल गए। अब हम समझदार विद्वान हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। सोचिए क्या होगा हमारा, क्या इस जन्म में कल्याण हो पाएगा? राधा रानी कह रही हैं, नंद बाबा तो रस लुटाएं, हम पात्र इनको रोज याद कराएं कि नंद महल में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, तो हे पुण्यात्माओं, संसार को मन में भर के मत जाओ। नोट करो मेरी बातों को। संसार को मन में भर के मत जाओ। आप बताइए, जिस पात्र में दूध लेने जाते हो, घी लेने जाते हो, क्या उस पात्र के अंदर साग सब्जी रोटी भर के ले जाते हो? ना ना, मांझ के डब्बा बंद करके एकदम साफ। ये भगवत प्रेम इससे भी ज्यादा गंदा है। कभी सोचते नहीं हम लोग? तो क्या कह रही हैं? रस बांटने से पहले, सत्संग में पात्रों को बैठने से पहले, आने से पहले, हम सवन रस याचक को बताइए, हम रस याचक हैं क्या? ना ना, हमें तो रोज सत्संग सुनने को मिल जाता है। हम याचना नहीं करते, भगवान से प्रार्थना नहीं करते कि हे गोविंद, आज तो मौका मिल रहा है, कल का क्या पता, ये शरीर रहे ना रहे, ये सांस चले ना चले,
मेरा हृदय आज ही अपने रस से भर दो। कभी हमने सोचा इन बातों को? माधुर्य भाव पाना चाहते हैं। मेरे शब्द आपको झंझोड़ते जरूर होंगे, अगर हृदय में लगते होंगे तो। यानी राधा रानी कह रही हैं इन याचक को, हम तो याचक है ही नहीं, हम तो सब बांटने वाले हैं, हम तो धनवान हैं, हम तो विद्वान हैं, हम तो माला माल हैं। इसलिए जब भी किसी गुरु के पास जाएं, सत्संग में जाएं, तो याचक बन के जाना चाहिए। तो ब्रिजभानु बाबा क्या बोले? हा लाली, तू बड़ो ही सुंदर बात कही। अब से रस नंद भवन से बटेगा, रस नंद भवन से बटेगा, और रस को पात्र हमारे यहां से बटेगा बरसाने में। हे भक्त जनों, हे पुण्य आत्माओं, यही तो भक्ति की मुख्य सार तत्व है। मैंने ये चर्चा शायद अपने 22 साल के सत्संग में कभी नहीं की होगी, जो आज राधा रानी की कृपा से मैं आपके सामने रख रहा हूं। यही तो भक्ति का, यही तो प्रेम की मुख्य सार तत्व है। क्या बताओ? भगवान श्री कृष्ण रस चाहिए जीव को, पर पात्र नहीं है उसके पास, अंतःकरण नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे, अंतःकरण शुद्ध कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कीजिए, बर्तन मांजिए। लेकिन कैसे मांजे, क्या करें? वी हैव नो टाइम। हम पूजा कर लेते हैं, हम आरती गा लेते हैं, हम भोग लगा देते हैं भगवान का। अंतःकरण तो वही गंदा का गंदा। मंदिर गए तो भी गंदा, गुरु के पास गए तो भी गंदा, पूजा करने बैठे तो महागंदा, क्योंकि हमें अंतःकरण नजर ही नहीं आता। हमारी आंखें बाहर लगी हुई हैं, हम बाहर का स्वरूप तो देख पाते हैं, अपने हृदय को नहीं देख पाते। इसलिए हे भक्त जनों, यही भक्ति की मुख्य सार तत्व है। श्री कृष्ण रस चाहिए जीव को, पर पात्र नहीं है उसके पास। तो पात्र देने वाली, अर्थात पात्रता देने वाली हमारी श्री वृषभानु नंदिनी ही है। तो किशोरी जी के, राधा रानी के ही चरणों की कृपा करके जीव को ये पात्रता प्रदान करती हैं। देखिएगा, मां के घर में सारी स्त्रियां राधा रानी का ही स्वरूप है, लक्ष्मी का ही स्वरूप है, सीता का ही स्वरूप है। उन्हें पता नहीं कि अंतःकरण को मलिन हम लोगों ने मिलके किया है, और इतना मलिन कर लिया है कि संत महात्मा सारी जिंदगी धोते रहें तो भी ये गंदगी निकलती नहीं है। हम लोग अभी भी सत्संग सुनते सुनते वापस वही परिवार की, वही गंदगी की बातें करने लगते हैं। अपनी परम करुणा के कारण, राधा रानी की कृपा से ये जो जीव मनुष्य शरीर मिला है, ध्यान से सुनेंगे, ये कबहू के करी करुणा नर देही। ये आप हम लोगों को हमारे माँ बाप की हिम्मत से नहीं मिला कि मैंने उद्यापन किया था, मैंने दान किया था,
मैंने सालों सोमवार किए थे, मैंने भगवान जी से बेटा मांगा था। ना ना ना, आपके मांगने से नहीं मिला, ये तो भगवान की कृपा से मानव चूल्हा मिलता है। और राधा रानी आपका हृदय अंदर से पवित्र करके भेजती हैं। ये पवित्र कैसे कर देती हैं? पूर्व जन्मों के, ध्यान से सुनो, पूर्व जन्मों के सारा लेखा जोखा, पूर्व जन्मों के माता पिता, परिवार, मेरा लॉकर कहां पर था, मेरे प्लॉट कहां पर थे, मेरे फ्लैट कहां पर थे, मेरे भाई बहन कहां पर थे, ये सब मलिनता, ये गंदगी मिटा करके भेजती है। आप बताइए, आप जब आए थे क्या पता था आपको? कितने शुद्ध निर्मल मन था आपका। ये किसकी कृपा से था? राधा रानी की कृपा से था। अपनी परम करुणा के कारण, जिसमें कृष्ण रस ठहर सकता है, ये उन पर करुणा वरुणाल्य की परम हेतु की करुणा ही तो है, जो जीव पर वो नित्य कृष्ण रस पात्रता दे रही है। एक सत्संग करने वाला कोई संत नहीं बोल सकता, सब उसकी कृपा है, सब नारायण की कृपा, राधे रानी की कृपा है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। ये विवेक क्या होता है? ये विवेक ही आपके गंदे पात्र को शुद्ध करने का कसौटी है कि कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है, मैं किसका हूं, मैं किसका नहीं हूं, मैं अपने को मानता क्या था, मैं हूं क्या, मैं यहां क्यों आया हूं, मैं कर क्या रहा हूं। बताइए, विवेक है। और हम सबका विवेक बिगड़ा हुआ है। क्यों? पात्र बिगड़ा हुआ है। आपको और हमको पता नहीं चलता। धीरे धीरे संत महात्मा कितना निकृष्ट कार्य करते हैं। और आपको, हमें कभी सोचा भी नहीं होगा आपने, आपकी माता, आपका पिता, आपके परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा क्या शुद्ध करेंगे? आप बताइए, क्या शुद्ध करोगे? बच्चा पॉटी कर दे, आप उसे धो दोगे। बच्चा गंदा शरीर कर ले, आप उसे नहला दोगे। आप और हम तो यही पवित्रता कर सकते हैं ना। सांसारिक माता, सांसारिक परिवार के लोग केवल भारी भारी बर्तन का धोया करते हैं। संसार के लोग केवल बाहर का पात्र धोते हैं। ये तो संत महात्माओं की कृपा, राधे रानी की कृपा है कि वो आप और हम लोगों का अंतःकरण धोता है। संत महात्मा, आपको नहीं पता, बाहर की पॉटी माता पिता धो देते हैं, लेकिन अंदर की पॉटी, अंतःकरण, पवित्रता, जो हमारे अंतःकरण में गंदगी है, वो केवल संत महात्मा दूर कर सकते हैं। है कोई माँ बाप जो अंदर की पॉटी धो दे? वो तो बताते हैं, तेरे इतने भाई, तेरी इतनी बहन, तेरे इतने मकान, तेरे इतनी दुकान, तेरे इतने प्लॉट, वो तो भरते हैं इसको। ये विवेक नहीं है। इसलिए कहा गया, बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना हुई। सो उन्हीं अनंत करुणा सिंधु कृपा स्वरूपिणी श्री राधिका जी के चरण कमलों में नित्य यही प्रार्थना करनी चाहिए
कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। इस कथा का सार यही है। आप सोचिएगा मैंने क्या कहा। मैंने आपको पिछले 20-22 साल के अंदर भी ये लीला नहीं सुनाई होगी। मेरे पात्र में आज आई, मैं आज दे रहा हूं। इस कथा का सार, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उन्हें भक्ति रस प्राप्त करने के लिए राधा रानी के चरणों में प्रीति लगानी होगी, जिससे आपका अंतःकरण सदा रोजाना शुद्ध बना रहे। अब आप देखिएगा, सोचिएगा, मैं तो मौका दे रहा हूं। हाँ, बहुत से लोग तो ऐसे हाँ समझ आ गया हमारे को, ये कुछ समझ नहीं आ गया। 4 दिन बाद ये बात पूछूंगा, सब हवा हो जाएगी। हमने अपने अंतःकरण में इतना सीमेंटेड कर लिया है, अब नहीं भूल सकते। अब शरीर के संबंध ये बनाए हुए संबंध हैं। ध्यान से सुनो, बनाए हुए संबंध हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, आपका नित्य का संबंध परमात्मा से। आप देखिए, जब आप नाटक देखने जाते हैं तो आप आगे की सीटों का चुनाव करते हैं, आगे बैठ के देखेंगे। जब फिल्म देखने जाते हैं तो आप पीछे की सीटों का विकल्प ढूंढते हैं। हमें पीछे की बालकोनी की सीट मिलनी चाहिए। आगे बैठ के मूर्ख गरीब लोग देखते हैं। नाटक देखने जाते हो तो सबसे आगे बैठना चाहते हो। पिक्चर देखने जाते हो तो पीछे बैठ के देखना चाहते हो। साबुन बनाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, लेकिन तेल साफ करने के लिए साबुन की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुनते जाइएगा। साबुन बनाने के लिए तेल की आवश्यकता, और तेल को साफ करने के लिए साबुन की आवश्यकता। क्या मतलब? कि यही जीवन की विडंबना है। जीवन में 2 श्रेणी के लोग रहते हैं। अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, अपनी कैटेगरी हमें खुद समझनी है कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं। जीवन में हमारी यही विडंबना है। जीवन के अंदर 2 श्रेणी के लोग रहते हैं और खुश हैं। या तो पागल खुश हैं या बच्चे खुश हैं। ध्यान से सुनो, या तो पागल खुश है संसार में या बच्चे खुश हैं। क्या मतलब? पागल बनो का मतलब लक्ष्य हासिल करने के लिए पागल बनो, गल जाओ, मिट जाओ, अहम को मिटा दो अपने को। या बच्चे बनो, बाल भाव में आओ, निर्मल हृदय बनाओ। आपने जो हासिल किया उसका आनंद लेने के लिए जीवन का आनंद लें। न तो आप खुद को गले लगा सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने आप को गले नहीं लगा सकते, और न ही आप अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। जीवन एक दूसरे के लिए जीने के बारे में है। इसलिए उन लोगों के साथ रहें जो आपके सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। रिश्तों को पैसे की भाषा से नहीं समझ सकते हम लोग। अभी हम लोगों को धन का पता ही नहीं है।
परम धन राधे नाम अपार। धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होए। मैं क्या कहूं, आज जो लीला आप लोगों को बताई गई है राधे रानी के माध्यम से, ब्रजभानु के माध्यम से, नंद बाबा के माध्यम से, ये सारे संत महात्मा हमारा अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हैं, और हम लोग सत्संग से उठते ही उसे फिर अपवित्र कर लेते हैं। ये इसी कहते हैं हाथी स्नान। हाथी गहरी गंगा में जाकर खूब गोते लगाता है और बाहर आकर बहुत गहराई से समझिएगा, अपने मुख से कीचड़ अपने ऊपर डाल लेता है। अपने बदन पर डाल लेता है। आप और हम लोग भी इसी मुख से यही कर रहे हैं, यही कान है सत्संग में, लेकिन बाहर जाकर जहां प्रभु प्रेम का रसा स्वादन जिस पात्र में संत महात्मा भर के भेजते हैं, हम संसार में आकर फिर वही भर लेते हैं। देखिए, आप लोग गहराई से समझिएगा, अगर पर्स के अंदर, लॉकर के अंदर आपके 1 किलो सोना आ सकता है, 1 किलो हीरे आ सकते हैं, अब आपको कोई पीतल दे और सोना आपके पास हो, तो आप सोच लीजिएगा आप अपने लॉकर में पीतल रखेंगे या सोना रखेंगे। कोई पत्थर दे वो रखेंगे या हीरे रखेंगे। ऐसे ही भगवत प्रेम रखेंगे हृदय में या संसार रखेंगे। अब मुझे इससे आगे कुछ नहीं बोलना। क्या बोलना है? हरि ओम नमो